बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आसमा जहांगीर फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी के बेशतर दिन प्रेस क्लबों के सामने अदालतों में गुजर गए, लेकिन हमारा मसला पंजाब की सड़कों पर, लाहौर के होटलों में, इस्लामाबाद की गलियों में कभी आश्कार न हो सके। इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज इस अवाम की अदालत में मुझे मौका दिया गया कि मैं उन बलूचिस्तान के तमाम गमज़दा माओं, बहनों और बेटियों की नुमाइंदगी कर सकूं, जिनकी आवाज़ आज से पहले शायद ना पहुंचने के बराबर पहुंची है। आज जिस तरीके से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सबसे पहले कहा कि जो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो बिल पास हुई है, ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है और हम लापता अफराद के लवाहिकीन इस इक़दाम को, इस कोशिशों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसमें मैं उन तमाम सियासी पार्टियों का, तमाम वकला, तमाम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, तमाम स्टूडेंट्स जिसने भी इस मसले के खिलाफ आवाज़ उठाया है, उन तमाम की एफर्ट्स के साथ साथ मैं उन तमाम लापता अफराद के लवाहिकीन, उन माओं और बहनों को खराज अकीदत पेश करती हूँ कि उनकी जद्दोजहद के बदौलत आज ये बिल वापस बाजियाब हो गया। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह हमारे लोग शक व शुबहात के बिना पर उठाए जाते हैं, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद जब वो वापस आ जाते हैं, तो जिस तरीके से वो अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, जिस इंसानियत सोज अजियत से गुजरकर वो जो है अपाहिज होते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये कमीशन बाजियाबी के बाद अपाहिज ना हो, इस पर अच्छे से काम हो, ताकि जो हम उम्मीदें लेकर आए हैं वो इस मसले को एक अंजाम की तरफ लेकर जाए। बिल इस मसले पर जो है जबरी गुमशुदगियों के हवाले से ये बिल हो या फिर इससे पहले कवानीन हो, हमने पहले भी देखा है कि यहाँ पर जबरी गुमशुदगियों के मामले में मुख्तलिफ कमीशन, मुख्तलिफ कमेटियाँ, मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो इम्प्लीमेंटेशन की है। ये पहली दफा नहीं है कि इस तरह की कानून, इस तरह के जो है बिल पास हुए हैं, बल्कि हमने ये भी देखा है कि जो इस मुल्क के आईन और कानून में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी हमारे लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं हुए हैं। हमने देखा कि इस मुल्क के आईन में जो कि किसी शख्स को आजादी और जिंदगी से महरूम नहीं रखा जा सकता, हमें इस आर्टिकल से भी महरूम रखा गया है। इस हवाले से हमने इस मुल्क में देखा है कि एंटी टॉर्चर लॉज आए हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सके हैं। हमने देखा है कि प्रोडक्शन टू कोर्ट का ये लॉ सामने आया है, ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमने ये भी देखा कि फ्री एंड फेयर ट्रायल यहाँ पे लागू होती है, जो कि हमारे लोगों पर नहीं हुआ। हमने देखा कि कवानीन इस तरह के हजारों सामने आए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ना हो सके और कभी भी उन कल्प्रिट्स को पनिशमेंट नहीं दी गई जो कि इनके बुनियादी और जो कि इसके जिम्मेवार हैं, जिनको एहतिसाब की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं कुछ हकायक आपके सामने पेश करूंगी जो कि माजी में होते आए हैं। 2010 में जब आईए रहमान साहब जजेस कमीशन की रिपोर्ट को गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट को आप पब्लिसाइज करें, जिसमें
बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत से ऐसे लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग, जिस पर तमाम कंट्रोवर्सीज क्लियर होंगे, लेकिन ये इस मसले पर कोई अमल दरामद न हो सकी। इस मुतालिबा को नजरअंदाज किया गया। 2012 में जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने 19 एफसी ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करके जो 35 मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी का हुक्म दिया, इस पर भी कोई अमल दरामद न हो सकी। ये एक अदालत की ऑर्डर थी जिस पर अमल दरामद न हो सका। 2012 में डीआईजी ऑपरेशंस बलूचिस्तान आमिद शकील ने कोर्ट में जो एक एफसी की मौजूदगी में जो एक सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया था हाईकोर्ट बलूचिस्तान में, जिसमें फिर जो है उनको खुद 3 साल बाद एक सस्पिशियसली उनको एक अटैक में मारा गया, लेकिन जिस रिपोर्ट का, जिस फुटेज का उन्होंने जिक्र किया था, वो कभी अदालत में ना आ सका, वो कभी जजेस के सामने पेश ना हो सकी। 2010 में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उन मिसिंग पर्सन्स, उन जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के जो सरकारी मुलाजिम रहे हैं, जो जबरी तौर पर गुमशुदा हुए हैं, उनकी तनख्वाह को बहाल करने के लिए जो अहकाम दिए थे, वो भी कभी उन पर कोई अमल दरामद सामने नहीं आई। तो इस बात से वाज़ेह होता है कि जबरी गुमशुदगियों का मसला सबसे ज्यादा, जो इस वक्त इस मुल्क का जो सबसे अहम और संगीन मसला जाना जाता है, इस पर हमने कवानीन देखे हैं, लेकिन कवानीन पर कोई अमल दरामद नहीं देखी है। जो इस वक्त मैं सबसे ज्यादा इस पर होपफुल हूं, मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे साथ जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे हैं, जिनकी काविशों से ये बिल सामने आई है, और उन मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन की काविशों से, तो मैं समझती हूं इस पर बेहतरीन इक़दाम सामने आएंगे। इसका एक और जो 2015 में चीफ जस्टिस के अहकाम थे सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी लाश बगैर डीएनए के शिनाख्त के नहीं दफनाया जाएगा, लेकिन हमने इसमें भी देखा कि बलूचिस्तान में तो रोजाना की बुनियाद पर हम मसकशुदा लाशें देखते हैं जो शिनाख्त के काबिल नहीं होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की बुनियाद पर हमने लाहौर की वो मसकशुदा लाशें देखी जिस पर कोई डीएनए टेस्ट न हो पाई। हमने जो है रिसेंटली जो मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में जो वाकया हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो न हो सके। इसके अलावा भी हमने देखा है कि वो अहकामात जिसमें फैमिलीज ने शिकायत की थी कि हम जो है, हमसे जब हमारे लोगों को मिसिंग किया जाता है तो इसके बदले हमसे पैसे मांगे जाते हैं उन अदारों की तरफ से जो हमारे लोगों को लेकर गए हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। अभी मैं रिसेंटली बात करूंगी फेक इनकाउंटर्स के हवाले से जो बलूचिस्तान में आए दिन होते आ रहे हैं। 40 दिन पहले जब हमारी एक मुज़ाकरात हुई थी वफाकी काबीना कमेटी के साथ, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब और आजम नजीर तारक साहब आए थे, इसमें हमें यकीन दहानी की गई कि जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद और ये तसलसल इसको अभी दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। और खास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने इस मसले पर वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जाली मुकाबले अब से नहीं होंगे, लेकिन मैं इसके बाद, इस जो है मुज़ाकरात के बाद 5 फेक इनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें 18 के करीब अफराद मारे गए हैं। तो हम समझते हैं कि जो हमारे पुरअमन मुजाहरे हैं, एहतजाज हैं, जो धरने हैं, जो हमारी कानूनी काराजोई है, इस पर रियासत हमें ये वाज़ेह तौर पर बता रही है कि जो है ये पुरअमन एहतजाजों की कोई मानी नहीं है इस रियासत में। हमने बतौर मुल्क के इस पुरअमन शहरी तमाम आईनी कानूनी तरीके, हुकूमती कायम करदा कमीशन,
अदालतों और कमेटीज के सामने पेश हुए हैं। हुकूमत की यकीन दहानियों पर एहतजाज भी खत्म किए हैं हमने, लेकिन कोई असर सामने नहीं आई है। अगर हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है तो मैं समझती हूं कि उन गमज़दा माओं को, उन तकलीफदा बहनों को, बच्चियों को, लवाहिकीन को वो झूठी तसल्लियां ना दें जिससे वो मजीद दर्द और तकलीफ में मजीद तकलीफ का बायस बन जाती है उनके लिए। साफ साफ कह दें कि वो मुक्तदर कुव्वतों के सामने बेबस हैं। क्यों वजीर आज़म इमरान खान साहब हमसे मुलाकात करते हैं, हमें 3 महीने का वक्त देते हैं कि आपके लोग बाजियाब होंगे। मेरे सामने बैठकर वो मुझसे कहते हैं कि आपके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच 3 महीने के अंदर अंदर उनके हवाले से आपको मालूमात दी जाएगी, लेकिन उस बात को 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मालूमात हमें नहीं मिली। क्यों मरियम नवाज साहिबा जब अपोजिशन में होती हैं तो सड़कों पर बैठी माओ और बहनों को देखती हैं, उनके पास आती हैं, उनको तसल्लियां देती हैं कि ये रियासत और इस जबरी गुमशुदगियों के मसले को हल करना है, और जब हम देखते हैं कि वो ताकत की उस पे आते हैं और उसके बाद फिर वो इस मसले को भूल जाते हैं, इस पर कोई एक लफ्ज भी नहीं कह सकते। सर मैं बस थोड़ा लास्ट कर रही हूँ सर, थोड़ा लास्ट कर रही हूँ। हमारी जो माएं जिस तकलीफ से गुजर रही हैं उसका अंदाजा सिर्फ उन फैमिलीज को हो सकता है जो शायद इस तकलीफ से गुजर रही हैं। हमारा पूरा जो एक हमारी नस्लों में हमारी माओं और बहनें बेशतर उन घरों से जिसमें लापता अफराद है, उनमें से मेजॉरिटी लोग नफ्सियाती मरीज बन रहे हैं। वो जो है नफ्सियाती दवाइयां खाने पर मजबूर हो चुके हैं। हम देखते हैं कि जो है एक तरफ से हम वो लोग, हम वो फैमिलीज, वो बच्चे, हम वो ऑप्रेस्ड लोग जब इस मसले पर आवाज उठाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप जो है दहशतगर्द हो, आप गद्दार हो, आप एंटी स्टेट हो। लेकिन इसी मुल्क की, इसी सरजमीन के दूसरे कोने में जब हम देखते हैं कि इसी मुल्क की बेटियां जब इस जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो उन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड मिल जाती है। ये दोगला पॉलिसी क्यों? आपके बच्चे जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट ले रहे होते हैं, हमारे बच्चे 2500 किलोमीटर का सफर तय करके जब लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो उनकी रेशल प्रोफाइलिंग होती है, उनके शलवार के बेसिस पर देखकर उनको वैश्य करार दी जाती है। ये क्यों? हमने हमेशा देखा कि इस रियासत ने बलूचिस्तान से सुई गैस और सेंधक से सोना तो निकाला, लेकिन हम बलोचों को हमेशा गली सड़ी लाशें दे दी। ये दोगला पॉलिसी क्यों? हमारी माएं सुसक कर जब मर रही है अपने गुमशुदा बच्चों के लिए, और आप वहां उन्हें लावारिस तौर पर करार देकर, लावारिस लाशें करार देकर हमारे सरजमीन पर कब्रिस्तान आबाद कर रहे हैं। क्या आप इस तरह बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं? मुल्तान के मसकशुदा लाशें गिराने वालों तक पुलिस भी नहीं पहुंची है, और दूसरे दिन मैं देखती हूं कि स्मगलिंग के केस में गधे अदालत पहुंच जाते हैं। क्या इस तरीके से आप बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं? पाकिस्तानी मीडिया जिसमें हम देखते हैं कि माविश हयात के जूते गुम होने की खबरें नशर होती हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों बलोच बच्चे गायब होते हैं, उस पर हम एक सुर्खी तक नहीं देखते हैं। फिर भी कहते हैं आप बलोच नाराज हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आप बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं। मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों में 50 दिन बैठे माएं सड़कों पर बेहोश हो रही थी, और दूसरी दिन हमने देखा कि हानिया आमिर की वाइपर्स अपने घरों की सफाई के जो है खबरें नशर हो रही थी। क्या ये आपके इक्वल सिटीजन हैं? सर बस लास्ट है सर, बस प्लीज 2 मिनट प्लीज। अच्छा नहीं लगता, मैं आपको नहीं इनमें आपको खुद चाहिए था ना, आप टाइम ऑब्जर्व जी बस सर, वैसे 15 मिनट्स की है। बस करें प्लीज और मेहरबानी करें सर, बस ये लास्ट छोड़ दें सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच सामीदीन बलोच ने अपना मैं गुजारिश करूंगा
जनाब शबीर हुसैन किज्ञानी, सीनियर लॉयर पेशावर हाई कोर्ट से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्याल के। अब ये है कि किल्लत वक्त की वजह से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कि वो हमने ये 5:45 बजे तक सेशन क्लोज करना है और फिर क्लोजिंग सेशन की तरफ जाना है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।